हमारे ताऊ जी की डेथ तो हो गई थी एक्सीडेंट के कारण। तो फिर हमने 2-3 दिन रुकने के बाद फिर ट्राई करना कोशिश की कि क्यों ना उस जगह पे जाया जाए यहाँ पर ताऊ जी की जो ताऊ जी हमारे जो थे उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह पर हम गए, स्पॉट पे गए, वहाँ पर हमने देखा और लोगों ने बताया यार उनको मतलब इतना दूर तक मतलब गाड़ी से वो घिसे थे कि ऐसे कि यहाँ से आपको वो दीवार दिख रही पीछे वाली, कम से कम इतनी दूर से भी ज़्यादा दूर पे मतलब वो रोड पे घसीटते हुए गए थे। और जब वो लास्ट में साइकिल के साथ में गिरे थे फिर, तो उनके सर के इस बैक साइड में बहुत मतलब इतना तगड़ा मतलब घाव हो गया था, तो जिसमें से ब्लीडिंग रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनकी डेथ दोपहर के 12:10 पर हो गई थी। उसके बाद रात को 9 बजे तक उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उस टाइम तक उनके ब्लड रुका नहीं था। इसी कारण उनको जो अंतिम प्रक्रिया करते हैं उस टाइम पे नहलाया जाता है, तो उनको नहलाया भी नहीं गया था क्योंकि उनका खून ही इतना निकल रहा था कि उनको नहलाना पॉसिबल नहीं था। और जब उनको उनकी अर्थी को यहाँ पर लेकर आए थे, रखा था उनको, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून हो गया था और उस जगह को बहुत मतलब बार धोया गया था, तब जाकर वो खून वहाँ से निकला था। फिर हम स्पॉट पे गए, वहाँ पर हमने पता किया कि भाई किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उससे 1 किलोमीटर आगे जाकर हमने एक होटल में कैमरे चेक किए। कैमरे पे मैंने पता चला कि कौन सी गाड़ी वहाँ से गुजरी थी। उसको हमने वहाँ के लोगों से वेरीफाई कराया, जो वहाँ लाइव लोकेशन मौजूद थे उनसे वेरीफाई कराया था। तो उन्होंने बताया कि इस तरह की गाड़ी थी और हम वही सेम गाड़ी हमें सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिली। हालांकि जब हम कैमरा चेक करने गए थे तो वहाँ पर कोई कैमरा चेक करने वाला था नहीं, बस खाली कैमरा लगे ही थे और डिस्प्ले लगी हुई थी। वो खुद मैंने ही चेक किए और मैंने चलाना शुरू किया था कैमरा को। फिर वहाँ से फिर आगे जा कर के हमने 4 किलोमीटर आगे जा कर के फिर वहाँ पर भी चेक किया था, तो वहाँ पर भी वो गाड़ी डिटेक्ट हुई थी। ये समझ लीजिए जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 2 मिनट में तय कर ली थी और उससे आगे 4 किलोमीटर और आगे गए थे हम चेक करने के लिए कैमरा, तो वहाँ पर जो उनकी दूरी थी 4 नहीं शायद 7 या 8 किलोमीटर दूर गए थे। तो वहाँ पर उसने दूरी जो तय की थी वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो वहाँ पहुँच गया था। इसमें लिए 10 मतलब 8-7-8 किलोमीटर उसने 8-9 मिनट में ही कवर कर लिया था उसने, इतनी स्पीड में वो गाड़ी चल रही थी वो। फिर उसके बाद एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद फिर हमने वो कॉपी लेकर के दूसरी जगह गए, जो टोल टैक्स होता है वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाकर के डिटेक्ट कराया गाड़ी को, और वहाँ पर जो 26 किलोमीटर यहाँ से टोल टैक्स पड़ता है उस लोकेशन से जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, इतना कवर करने में उसको सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट लगी उसको। यानी कि समझ लीजिए उसकी स्पीड 100 के समथिंग रही होगी या 100 के भी ऊपर रही होगी, तब जाके उसने 22 मिनट में ही इतना एरिया कवर कर लिया होगा। तो अब भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही हैं, कोर्ट भी जा चुके हैं और बाकी सब कुछ हमने जो लीगल सारे काम होते हैं वो सारे काम कर लिए हैं। अब भी देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं होता है। भाई दुख तो होता ही है, लेकिन जो कार्रवाई करना बनता है वो तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। सारी कोशिश जो है वो कर रहे हैं, जितनी हमसे बन रही है वो सारी कोशिश हम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।